हेलो एवरीवन। 2020 की शुरुआत में जब कोरोना महामारी अपने पैर फैला रही थी तो दुनिया के कई हिस्सों से 5G मोबाइल टावरों पर हमले की खबरें आ रही थी। 2020 के अप्रैल और मई के 2 महीनों में ब्रिटेन में 77 मोबाइल टावरों में आग लगा दी गई। वहीं नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस और लगभग पूरे यूरोप में इस तरह की घटनाएं हुई। इसकी वजह थी एक अफवाह कि 5G तकनीक का नाता कोरोना वायरस के फैलने से है, जो उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैली थी। और ये पहली बार नहीं था जब तकनीक को लेकर साजिशों की कहानी सामने आ रही थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5G मोबाइल तकनीक से लोगों को खौफ क्यों है, क्यों बिना तथ्य और साक्ष्य के बावजूद भी लोग आसानी से अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैसे 3G, 4G है, वैसे ही 5G एक मोबाइल इंटरनेट तकनीक है। इसे नेक्स्ट जनरेशन तकनीक भी कहा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि 5G न केवल एक साथ अधिक यूजर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि अधिक डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड होता है, वहीं 5G में ये 1 मिलीसेकंड होता है। लोग लगातार वीडियो शेयर्स करते हैं और इससे ट्रैफिक इंटरनेट अधिक हो जाता है। ऐसे में आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन 5G तकनीक इस तरह के प्रेशर को संभालने के लिए बनाई गई है। इसकी वजह है हायर फ्रीक्वेंसी। जहां 4G 6 गीगाबाइट से कम की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, वहीं 5G 30 से लेकर 300 गीगाबाइट की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। और इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ड्राइवरलेस कार को सपोर्ट करना है। ये ऐसी कारें हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और सड़क पर स्थित के अलावा आगे पीछे से आने वाली चीजों के बारे में भी जान पाती हैं। सड़कों और गलियों के मैप, ट्रैफिक लाइट और सड़कों पे दिए गए संकेत को भी पढ़ पाती हैं। इसके अलावा दूसरे कई क्षेत्रों में भी इसका फायदा मिल सकता है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, अस्पताल, एम्बुलेंस। ये सभी एक दूसरे से बेहतर संपर्क कर सकते हैं और आपको अच्छी कवरेज के लिए बेहतर नेटवर्क की जरूरत होती है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और दिल्ली में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च 10,000 करोड़ और 8,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क बिछाने का खर्च खरबों में होगा। और क्या हो अगर इतना खर्च करके जो नेटवर्क बने उसे स्वास्थ्य के लिए खराब बताया जाए। साल 2014 की एक रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इंसान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के बावजूद 5G के खतरे से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर भारी पड़ रही हैं। मोबाइल फोन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि 5G को लेकर लोगों का भरोसा अभी बन नहीं पाया है। 22 जनवरी 2020 को बेल्जियम के एक अखबार ने एक इंटरव्यू छापा, जिसमें दावा किया गया कि 5G एक खतरनाक है और इसका नाता कोरोना वायरस से हो सकता है। 5G को विरोध करते हुए ग्रुप ने इसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। ये ग्रुप पहले भी दावा कर रहे थे कि 5G का नाता कोरोना वायरस से है, लेकिन इसके समर्थ में उनके पास कोई दलील नहीं थी। अब अचानक उन्हें ये लेख मिल गया, जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से फैला और दूसरे देशों तक पहुंच गया। आज की तारीख में सोशल मीडिया केवल आपकी बातें साझा करने की जगह नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल संस्थाएं और सरकारों से अधिक लोगों तक पहुंचने की प्रभावी जानकारी के लिए भी की जाती है। और महामारी के दौर में इस तरह की खबरें और अधिक आने लगी। एक और कंट्रोवर्सी थ्योरी के अकॉर्डिंग महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि उस वक्त 5G नेटवर्क बिछाने का काम किया जाना था। एक और अफवाह ये भी थी कि ये डीप स्टेट की साजिश का हिस्सा है, ताकि लोगों को वैक्सीन देकर इसके जरिए उन्हें कंट्रोल किया जाए। डीप स्टेट ऐसे नेटवर्क्स को कहते हैं जो नीतियों या सोच को प्रभावित करने का काम करता है। 5G को लेकर कई अफवाह इंटरनेट पर फैली है, जैसे 5G सिग्नल परमाणु रेडिएशन की तरह घातक हैं और 5G रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। जेम्स का कहना है कि महामारी के दौरान लोग बहुत परेशान थे, वो मुश्किलों का समाधान चाहते थे और इन साजिशों की इन कहानियों के दौरान उन्हें वो मिल भी गया। लोग ये यकीन करने लगे थे कि टावर तोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस दलील का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। ऐसी कहानियों पर हमें अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान का अस्तित्व जब से है तब से साजिशों की कहानियां कही और सुनी जाती हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बहुत खतरनाक हो जाती है जब ये लिखे शब्दों से आगे निकलकर हरकतों में तब्दील हो जाती हैं और इन पर यकीन करने वाले रक्षक की तरह बर्ताव करने लगते हैं। वो 5G टावर को तोड़ने लगे और उन्हें लगा कि वो समाज का भला कर रहे हैं।
महामारी के दौरान कई देशों में 5G टावरों पर हमले उस वक्त हुए जब लोगों के लिए मोबाइल फोन एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का अहम साधन था। ये बात समझी जा सकती है कि लोग 5G रेडिएशन को खतरा मानते हैं, लेकिन तक इसके कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले और जब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ना मिले तब तक ऐसी किसी भी दलील पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।